नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर नए डब्बे में पुराना सामान परोस रहे हैं। पुरानी सड़कों पर बंद पड़ी बसों को 4 महीनों बाद बहाल करने पर हरी झंडी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद अभी तक सड़कें बहाल नहीं हो पाई है और पेयजल व विद्युत व्यवस्था ठप पड़ी है। आप स्वयं देखिए क्या बोले नरोत्तम ठाकुर। सरकार को हो गया है, जिस गति से सरकार को काम करना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं होता। पहली बात तो है कि आते ही उन्होंने जो है 1000 से भी ज़्यादा संस्थान बंद किए और साथ में प्रदेश में सरकार चलाने के लिए हर महीने ऋण लेने का सिलसिला जारी रखा। हर महीने लगभग अभी तक 10 महीने की सरकार में 8000 से भी अधिक का ऋण दिया। बाकी प्रदेश के अंदर अभी जो त्रासदी हुई बरसात के कारण बहुत नुकसान हुआ, लोगों के घर चले गए, रोड चले गए, तो उसमें जो काम करना चाहिए था सरकार को वो ढंग से नहीं। एक तो उसमें राजनीति करते रहे, कैश बांटते रहे, वहाँ भी भाई भतीजावाद होता रहा, पार्टी के आधार पर जो है भेदभाव होता रहा। कई लोगों को जो है जहाँ पैसा मिलना चाहिए था जिनके घर पर उनको नहीं मिला। कईयों को छोटी जैसी दरार भी पड़ गई थी, कोई सत्ता से पार्टी से संबंधित थे, उनको जो है लाखों रुपए लुटाए गए और ऊपर से कैश बांटा गया। जबकि सब लोगों के आज की डेट में खाते खोले हैं माननीय मोदी जी ने और चेक के द्वारा पेमेंट हो सकती थी, तो कैश का क्या मतलब बनता है? ये तो सबको पता है कि कैश लीड्स टू करप्शन, ये सब जानते हैं। और बाकी जो कैश अगर बांट भी दिया है तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बांटना चाहिए, राजनीतिक नेताओं द्वारा बांटने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हर जगह राजनीति की जा रही है। कल ही जो नरोगी में एक एक्सीडेंट हुआ था 14 जून को, एक पुरानी बस पहले एचआरटीसी की लगी थी। ग्रामीणों ने वहां पर शिकायत भी की आरएम से जाके कि ये पुरानी बस की इसको हटाई जाए, लेकिन वो बस नहीं हटाई गई ना बदली गई। उसके बाद जो अल्टीमेटली उस बस का एक्सीडेंट हुआ उसमें 2 जानें चले गई और 4 महीने से वहाँ पर जो है नई बस नहीं लगाई गई थी। अब 4 महीने बाद कल बस बहाल की गई, क्योंकि ग्रामीण कई बार आरएम से मिले, खुद मैंने आरएम साहब से बात की और उसके बाद कल सीपीएस साहब उसको हरी झंडी दिखा रहे, बाकायदा पूजा पाठ कर रहे। बड़े शर्म की बात है, मुझे शर्म आ रही है कि कहाँ तो ये बस 4 महीने पहले लगनी चाहिए थी और इतनी त्रासदी हुई है। हरी झंडी तो तब दिखाई जाती है, पूजा पाठ तब की जाती है जब कोई नया रूट बहाल होता है या नई बस बहाल होती है। तो आखिर करना क्या चाहते हैं? कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? पहले बसें चलती थी, अब नहीं चलती। पहले 1 बार उद्घाटन होते थे, अब 2 बार उद्घाटन हो रहे हैं। पहले हॉस्पिटल में अंदर दवाइयाँ मिलती थी, वही दवाइयाँ बाहर उन्हीं दुकानों को बाहर निकाल के बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन हो गया, हमने मुफ्त की दुकानें खोल दी। पहले जो है बदले की भावना से काम नहीं होता था, आज बदले की भावना से काम हो रहा है। क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? तो इस तरह का जो है कार्यकाल रहा है। अभी कर्मचारियों को कहा कि हम इनको जो है बड़ा फायदा देंगे, नौजवानों को 5 लाख रोजगार देंगे, हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आज आउटसोर्स कर्मियों को जो मक्खी की तरह निकाला जा रहा है और जिला परिषद काडर के कर्मचारी आज हड़ताल पे बैठे हुए, पंचायत सेक्रेटरी हड़ताल पे बैठे हुए, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिनके कारण से हम जो तरक्की कर रहे हैं। तो ये जो है अव्यवस्था का माहौल है। मैं तो कहता हूँ कि जो कहावत है मुहावरा, अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी हालत हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है और कुल्लू के अंदर भी ऐसे हास्यास्पद निर्णय दिए जा रहे हैं। जी देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, उस पर नजर रखे हुए। बहुत अच्छी बात है कि कोई आपके पास नया आइडिया, नई सोच है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले कहा गया कि 500 रुपए की टिकट कला केंद्र में लगेंगी, लेकिन कुछ दिन के बाद वो निर्णय बदला गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई यहाँ जो व्यापारी आते हैं, जो रेडी फेडी वाले छोटे दुकानदार है, वो ग्राउंड में नहीं लगेंगे, मीना मार्केट में लगेगी। पहले देवताओं को, अच्छी बात है, देवताओं का कार्यक्रम होना चाहिए, उसी के कारण दशहरा हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, भारत की पहचान है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो मेलों का आयोजन किया है उसमें जो अर्थव्यवस्था भी चलती है। हमारे पूर्वज बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जब मेला होता है तो लोग उसमें पैसा खर्चे, साल भर हम पैसा कमाते हैं, मेले में जाके उसको खर्च करते हैं। जब हम पैसा खर्च करते हैं तो 100 लोगों की जेब में जाता है, तो अर्थव्यवस्था जो है तेजी से आगे बढ़ती है। बिना दुकानों से, बिना व्यापार से कोई भी मेला सक्सेस नहीं हो सकता।
और दूसरा ये है कि हमारे जो देवलू है वो आनी से भी आते हैं, बंजार से भी आते हैं, मणिकर्ण से भी आते हैं, लगवैली से भी आते हैं, मनाली से भी आते हैं। वो 10-10-15 दिन का जो प्रवास होता है उनका, इतना समय तोड़ के वो कुल्लू आते हैं। वो भी शॉपिंग करना चाहते हैं। लोग जो दशहरा में खूब शॉपिंग करते हैं, खास करके जो हमारी ग्राउंड में मार्केट लगती है वहाँ तो इतनी शॉपिंग होती है कि 10-15 दिन तक जो है मेला खत्म होने के बावजूद भी शॉपिंग लगातार चली रहती है। जब तक देवता वहाँ से नहीं जाते हैं तब तक शॉपिंग चली रहती है। तो ऐसे में एक बार जब 15 दिन तोड़ के, महीना तोड़ के देवलू ग्रामीण यहाँ से चले जाएंगे तो क्या वो स्पेशल शॉपिंग करने दोबारा आ पाएंगे? क्या ये संभव है? तो मुझे तो ये सारी बातें इलॉजिकल लगती है। बाकी हमारे जो लोकल दुकानदार है, जैसे मुझे आज सुबह फोन आया, कुछ 2-4 दिन पहले भी लोग मिलने आए थे, वो कहते हैं कि भाई हमारी जो दुकानें जहाँ लगती थी वहाँ से शिफ्ट करके ऐसी जगह लगाई जा रही है जहाँ तो लोग ही नहीं आते, या कहीं पशु बिकते हैं या पार्किंग होती है, तो वहाँ पर हमारा तो खर्चा भी नहीं निकलेगा। चलो वो बात भी छोड़ो, ऊपर से ये कहते हैं कि दुकान भी हम ही बना के देंगे, क्योंकि हमारे पास तो 30 साल से दुकान हमारी चल रही है। हमारे पास दुकान का सामान पहले ही है, हमारे पट्टे जो भी लगता है तो हम जो है अपने सामान से दुकान बनाते हैं, उस पर हमारा कम खर्च आता है। अब जो सरकार कहती है कि हमने खुद ही दुकान बना के देनी है, मुंह मांगे दाम मांगेंगे हमारे से, तो हम कमाएंगे क्या? ये सारी चीज़ें जो ध्यान देने की